हाय गाइस, दिस इज इंदर एंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द लर्निंग आर्ट पर। आज के इस वीडियो के अंदर, इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस हमारी डेली लाइफ को कंट्रोल करते हैं, किस तरह से उस पर इम्पैक्ट करते हैं। सो गाइस, पिछले एपिसोड्स के अंदर हम बात कर चुके हैं कि हम सब एनर्जी से बने हैं एंड हमारी एनर्जी की एक फ्रिक्वेंसी होती है, और जो हमारी एनर्जी की फ्रिक्वेंसी होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। एंड हमें ये भी पता है कि जो हमारी एनर्जी की फ्रिक्वेंसी होती है वो किन 4 एलिमेंट से बनी होती है, दैट इज हमारे फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, हमारे बिलीव्स और हमारे एक्शंस। तो आज के इस एपिसोड के अंदर हम फीलिंग्स को ब्रेक डाउन करेंगे कि जो हमारी फीलिंग्स हैं उसी से थॉट्स बनते हैं, एंड जो हम नेगेटिव फील करते हैं उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। गाइज, हम हमारी फीलिंग्स के थ्रू हर दिन, हर पल एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी की एनर्जी को ट्रांसमिट कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स के थ्रू, अपने इमोशंस के थ्रू। एंड हम ये नहीं जानते, हमें पता ही नहीं होता कि हम एक पर्टिकुलर टाइम पर नेगेटिव फील कर रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके की फीलिंग होती है। एंड वो हमें अंदर अंदर तो पता होता है कि कहीं ना कहीं हम अंदर से बुरा फील कर रहे हैं, हमें खराब लग रहा है। खुश होते हैं तो हमें पता चलता है कि हम खुश हैं, वो एक अलग इमोशन है ना। दुखी होना, दुख में जीना, वो एक अलग इमोशन है। एंड वो हमें पता तो होता है, बट उस पर्टिकुलर टाइम पे हम ये सब नहीं सोच पाते कि मतलब हम पॉजिटिव फील कर रहे हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं। तो पता चलता भी हो, बट फिर भी हम जब बुरा फील कर रहे हैं ना, तो हम बुरा फील करेंगे ही, क्योंकि तब पता नहीं क्या हो जाता है ना, दैट टाइम पे ना एकदम दिमाग एकदम क्या बोलते हैं, खाली हो जाता है, कुछ याद ही नहीं रहता, वो वही बस एक सैड फीलिंग फील होती रहती है। तो गाइज, मतलब इस दुनिया के अंदर मोस्ट ऑफ लोगों को तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता ही नहीं है, और जो उनको सिखाने की कोशिश करता है वो गलत बोलते हैं कि तुम क्या बकवास बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये बात है, तो मतलब तब हमें पता नहीं चलता। तो हमारी फीलिंग्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके की होती हैं, हमारे इमोशंस का हमारी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट होता है। आपको एक स्टोरी के थ्रू किस तरह से हमारी फीलिंग्स, जो हम नेगेटिव सोचते हैं, हमारे इमोशंस हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, वो एक स्टोरी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आई होप आप रिलेट कर पाएंगे। मैंने मेरी लाइफ के अंदर मेरे आसपास ऐसे लोग देखे हैं जिनका एक टाइम पे, जो आज से 15-20 साल पहले बहुत ज़्यादा अमीर थे, एंड अमीर तो थे, पैसे तो थे उनके पास, लेकिन उनके अंदर नेगेटिविटी, जेलसी वो बहुत ज़्यादा थी। एंड उस नेगेटिविटी के चलते उन्होंने अपनी लाइफ तबाह कैसे कर ली, तो उसके बारे में बात करते हैं। उन्होंने खुद को हमेशा विक्टिम माना, खुद को पुअर बताया और लोगों से सिंपैथी इकट्ठी करी, एंड हर बात पे रोना। एंड इस तरीके के लोग, उन्होंने खुद को इतना नेगेटिव बना लिया, एंड फिर इवन उनके पास मतलब करोड़्स ऑफ रुपीज़ की प्रॉपर्टी थी फिर भी। एंड फिर कुछ ऐसा हुआ कि डेब्ट उनके बहुत ज़्यादा बढ़ गए एंड उनको कुछ प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी। एंड फिर क्या हुआ कि मतलब उनकी लाइफ ख़राब हो गई। एक तो प्रॉपर्टी कम हो गई, नेगेटिव फील एज इट इज़ करे जा रहे हैं, आज भी वही हाल है, नेगेटिव फील करना है, खुद को पुअर बताना है, विक्टिम बताना है कि हम तो जी विक्टिम हैं, हम तो मतलब एकदम मरे पड़े हैं। तो इस तरह की बातें करते हैं, और इसका क्या इम्पैक्ट हुआ लाइफ में, क्योंकि आज एक्चुअल में कंडीशंस खराब है, हेल्थ प्रॉब्लम्स इतनी है कि हील ही नहीं हो पा रहे। तो क्या फ़ायदा है ऐसी नेगेटिविटी का? अगर हम अमीर भी हैं, अगर हमारे पास अच्छे रुपए भी हैं और हमारी लाइफ अच्छी चल रही है, तो हमें नेगेटिव फील करने की ज़रूरत क्या है? और हमें क्यों जेलसी वाली भावना में जीना है, दूसरे को देख के हमें क्यों जेलस फील करना है? सो इन सब चीज़ों के अंदर कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब वो लोग ऐसे थे एंड उन्होंने अपनी लाइफ तबाह कर ली, एंड आज भी वो उस तबाही में जी रहे हैं, एंड खुद की लाइफ बर्बाद करी उस नेगेटिविटी ने, उनकी आगे बच्चों की लाइफ भी बर्बाद कर दी, एंड बच्चे भी वैसे ही हैं, उनमें भी कोई चेंज नहीं है। तो ऐसे लोग जो खुद को इतना विक्टिम बना लेते हैं, खुद को इतना नेगेटिव बोलते हैं, मतलब इतना खुद के बारे में कोई कैसे सोच सकता है? जब सब कुछ है भगवान का दिया, फिर भी हम इतने नेगेटिव कैसे हो सकते हैं? तो गाइस, इस तरह से हमारे इमोशन जो हम फील करते हैं वो हमारी लाइफ के अंदर इम्पैक्ट डालते हैं, एंड वो कहीं ना कहीं दिख जाती हैं चीज़ें हमारी अपनी लाइफ के अंदर, एक्सपीरियंस हो जाता है उन चीज़ों का। तो मतलब हमें नेगेटिव सोचने से, नेगेटिव चीज़ें करने से हमें बचना चाहिए। ये एक एडवाइस नहीं है, मैं खुद भी ये चीज़ें फॉलो करती हूँ, एंड मैं मतलब नेगेटिव वगैरह ऐसा फील नहीं करती। कभी हो भी जाऊँ तो ऐसा पेपर पेन लेके लिख देती हूँ कि आज इतनी उदास क्यों है, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम, इतने खुद से सवाल कर लेती हूँ। तो मतलब ये चीज़ हमें करनी चाहिए, हम तभी अपनी लाइफ को ना इस तरह अच्छे से जी सकते हैं, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलती है, एंड उसको भी हम ऐसे नेगेटिव फील कर करके, जेलस हो के, एंड उसको भी हम खराब कर लेना, तो बस फिर तो कोई मीनिंग ही नहीं रह गया ना लाइफ का। सो गाइज, इस दुनिया के जो आम लोग हैं, जो एकदम ऑर्डिनरी पीपल हैं, वो लोग अक्सर
अपनी फीलिंग्स का, अपने इमोशंस का शिकार हो जाते हैं, इट मीन्स कि उनके इमोशन जो हैं, उनकी फीलिंग्स हैं, वो उनके कंट्रोल में नहीं है। उनकी फीलिंग्स ने उनको कंट्रोल कर रखा है। बट लेकिन जो कुछ खास लोग होते हैं इस दुनिया के अंदर, जो बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जो दुनिया से अलग होते हैं, जो इस दुनिया की भीड़ का हिस्सा नहीं है, उन लोगों की एक बात ये बड़ी अच्छी होती है कि उनको अपने इमोशंस पर कंट्रोल होता है और वो भावनाओं में नहीं बहते। और जब वो भावनाओं में नहीं बहते तो वो अपनी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स कम अट्रैक्ट करते हैं। जो लोग अपने इमोशंस की मतलब बहकावे में आ जाते हैं, वो अक्सर अपने आसपास कुछ किसी ना किसी प्रॉब्लम के अंदर फंसे ही मिलते हैं। एंड ऐसा हम अपने आसपास ऐसे लोगों को देख सकते हैं। तो हमें अब सवाल उठता है कि आखिर हम अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कैसे करें। तो उसके लिए भी कुछ टेक्निक्स हैं, तो आगे हम उन टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा, आपको अच्छा भी लगेगा एंड आप उसे अप्लाई कर पाओगे इजीली। सो गाइज, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग्स के बाद में आते हैं थॉट्स। मतलब फीलिंग्स से हमारे थॉट्स बनते हैं, थॉट्स से हमारे धीरे धीरे हमारे ब्रेन के अंदर हमारे बिलीव्स डेवलप होते हैं। उन बिलीव्स के बेस पे हम काम करते हैं, एक्शन लेते हैं। सो गाइज, हम हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे दिमाग के अंदर 24 घंटे मतलब लाखों करोड़ों थॉट्स चलते रहते हैं। एक थॉट आया, वो चला गया, दूसरा आया, हमारे ब्रेन के अंदर इस तरह से थॉट चलते रहते हैं। बट हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम नेगेटिव ना सोचें। हमारी प्रॉब्लम नेगेटिविटी है, हमें उस नेगेटिविटी को हटाना है। हम जो 24 घंटे थॉट्स आते हैं, उन थॉट्स के अंदर हम बुरा सोचने की बजाय अच्छा भी सोच सकते हैं। तो अच्छा सोचने के लिए जो पहली टेक्निक है, फर्स्ट टेक्निक है, वो दैट इज द ग्रेटिट्यूड टेक्निक। गाइस, ग्रेटिट्यूड की जो भावना है, जो ग्रेटिट्यूड की फ्रिक्वेंसी है, वो पूरे यूनिवर्स के अंदर हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी मानी गई है। एंड ग्रेटिट्यूड फील करना है ना, खुद को ग्रेटफुल फील करना एक शॉर्टकट है अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को इमीडिएटली पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करने का। हमें उन चीज़ों के लिए आभारी रहना चाहिए, ग्रेटफुल रहना चाहिए, थैंकफुल रहना चाहिए जो चीज़ें हमारे पास हैं, एंड जो नहीं है उनको पाने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब ऐसा भी नहीं है कि चलो जो चीज़ नहीं है उसके लिए हम कोशिश भी नहीं करते, कोशिश करो, लेकिन हमें ग्रेटफुल रहना जो है उसके लिए। जैसी भी लाइफ है उसे हर हाल में है ना जीना आना चाहिए, ये ज़्यादा जरूरी है। हर धार्मिक किताब भी यही सिखाती है कि हमें जो मिला है उसके लिए हम ग्रेटफुल रहें। एंड ग्रेटफुल आई थिंक मतलब सबसे बेस्ट थिंग है कि ग्रेटफुल फील करना। एंड हमें ग्रेटफुल फील करना चाहिए, तो इससे हम और अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट कर पाते हैं। क्योंकि अगर हम ग्रेटफुल हैं तो मान लो हमारे पास पैसे कम हैं, हमारे पास थोड़े रुपए हैं, और अगर हम ग्रेटफुल रहते हैं कि थैंक गॉड तूने जितना भी दिया, हम खुश हैं, हम और कमाने की कोशिश करेंगे, एंड देन है ना भगवान ने हमें ब्लेसिंग दे दी, उसके बाद में हम उन रुपीज़ को अच्छी जगह इन्वेस्ट करके फिर हम उन पैसों से, उन रुपयों से और रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ भी तो पा सकते हैं ना। तो इस तरह से जब हम ग्रेटफुल रहते हैं जो हमारे पास है, तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती रहती है क्योंकि हम ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। तो ग्रेटफुल फील करना सबसे बड़ी बात है। सो ग्रेटिट्यूड की भावना को अपने अंदर लाओ और अपने जो नेगेटिविटी है उसको दूर करो। सेकंड टेक्निक इज दिस कि आस्क कॉन्शियस क्वेश्चंस योरसेल्फ एंड क्रिएट एनी इमोशन यू नीड। मतलब सेकंड टेक्निक को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सो वो चीज़ें आपने देख रखी हैं, TMKOC तारक मेहता का उल्टा चश्मा सबने देखा है। उसके अंदर जो जेठालाल नाम का कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर आई थिंक सबका फेवरेट, कितनी अच्छी कॉमेडी करता है ना। तो वो हर पल उसकी क्या फीलिंग्स होती है, हर पल परेशान रहता है, वो टेंशन में रहता है हर वक्त। उसके क्या खुद को क्या बोलता है, गलत क्वेश्चन खुद से पूछे जा रहा है, मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं, हे भगवान अब क्या होगा, इस तरीके के वो क्वेश्चन करता है। मतलब जो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी उसके लिए अट्रैक्ट करते हैं एंड सारे मुझे ही क्यों परेशान करते हैं, वो इस तरीके के उल्टे सीधे क्वेश्चन खुद से करता रहता है, नेगेटिविटी अट्रैक्ट करता रहता है। और उसके अपोजिट जो उसका दोस्त है तारक मेहता, मतलब इट मीन्स सबका फेवरेट तारक मेहता, तो उसकी बात ये अलग है। वो क्या बात करता है कि प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नज़रिए की है बात। तो वो जब ये बात बोलता है तो वो बड़ा कॉन्फिडेंट होके बोलता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग बात बोलता है, इतने कॉन्फिडेंस से बोलता है। एंड वो इंसान अलग है, वो प्रॉब्लम में भी वजह ढूंढ लेता है। और वो कोई चीज़ घर में टूट फूट जाए, खराब हो जाए, उसके लिए भी वो अपनी पत्नी को प्रेरित करता है कि नहीं, इससे तुम बेस्ट में से बेस्ट बना सकती हो और तुम्हारा नुकसान में भी फायदा हो जाएगा। तो वो हर सिचुएशन का एडवांटेज लेना जानता है। तो हमें भी ऐसा होना पड़ेगा, तभी हम थोड़ा खुश रह पाएंगे अपनी लाइफ के अंदर, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। एंड आपने लाफ्टर थेरेपी के बारे में सुना होगा कि अगर हमें बहुत ज़्यादा सैड फील होता है या लॉनली फील करते हैं हम, तो अगर सुबह सुबह हम लाफ्टर मतलब हंसे, बहुत ज़्यादा हंसे, जिस दुनिया पागल समझे इस तरह से, तो अकेले हंसे, इससे जो हमारा स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है। एंड ये लाफ्टर थेरेपी उन्होंने कुछ एपिसोड्स के अंदर करी भी थी।
एंड लोगों को प्रेरित करा था, लोगों को एजुकेट करा था लाफ्टर थेरेपी के लिए। तो वो जैसे वो बताया गया ना कि मैंने बोला कि क्रिएट दैट इमोशन यू नीड, एंड वो इसी के अंदर लाफ्टर थेरेपी वाला आता है कि हम लाफ्टर थेरेपी को यूज करके हम खुद पे खुद हंस के हम अपने को खुद को खुश रख सकते हैं, खुद का स्ट्रेस लेवल डाउन कर सकते हैं, एंड ऑल्सो हमें कोई भी इमोशन की जरूरत हो हम क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज, थर्ड तरीका ये है कि हमें हमारे वर्ड्स को कंट्रोल करना है। कंट्रोल योर वर्ड्स। जो हम दिन भर बोलते हैं, है ना, उन चीज़ों को हमें कंट्रोल करना है। हमें कोई भी चीज़, कोई भी बात नेगेटिव नहीं बोलनी, ना खुद के बारे में नेगेटिव बोलना है, ना दूसरे लोगों के बारे में बोलना है। एंड कोई नेगेटिव बोलता हुआ दिख भी जाए तो हमें उसको कॉपी नहीं करना कि वो हमें भी गलत बोले जा रहा है तो हम उसको बराबर रिप्लाई देंगे, नो रिप्लाई। बिकॉज ऐसे लोगों के लिए साइलेंस इज द बेस्ट रिप्लाई, जो हमें भी गलत बोल रहे हैं। और पहली बात, हमें तो उन लोगों से फर्क पड़ना नहीं चाहिए, हमें दुनिया से। एंड हमें नेगेटिव नहीं रहना, अपने वर्ड्स पर कंट्रोल रखना है। हम यहाँ पे अपने दिमाग की जो हम अंदर थॉट्स चल रहे होते हैं, अगर वो उन्हें पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव भी वो तभी होंगे जब हम उन्हें मॉनिटर करेंगे, हम उन्हें देखेंगे कि हमारे दिमाग में चल क्या रहा है, हम गंदा सोच रहे हैं, हम अच्छा सोच रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए। एंड जब हम ये पता कर लेते हैं तो फिर धीरे धीरे हम अपने वर्ड्स को भी कंट्रोल कर लेते हैं। जो हमारे मुंह से हम चीज़ें निकलती हैं, हम गलत ना बोलें खुद के बारे में, ना किसी और के बारे में। सो एक ये चीज़ भी बड़ी हेल्प करती है अगर हमें अपनी फीलिंग्स को ठीक करना है, अपने थॉट्स को ठीक करना है। इट मीन्स कि अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करना है। लास्ट थिंग इज दैट फॉरगिवनेस एंड एक्सेप्टेंस। तो इसको आपको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। इमेजिन करो आप एक स्पोर्ट्स कार ड्राइव कर रहे हो एंड आपने उस स्पोर्ट्स कार की हैंड ब्रेक्स को ऑन कर रखा है। एंड तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या आप उस स्पोर्ट्स कार को एंजॉय कर पाओगे जो आप ड्राइव कर रहे हो? ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने हैंड ब्रेक्स को ऑन कर रखा है। एज इट इज़ हमारी लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें हैंड ब्रेक्स की तरह काम करती हैं एंड वो हमें पास्ट की चीज़ों के अंदर स्टक रखती हैं एंड हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? दैट इज़ जो हमारे अंदर एंगर होता है, फ्रस्ट्रेशन, ऑल्सो जेलसी की भावना, जो हम दूसरों से जेलस फील करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें पुरानी चीज़ों के अंदर ही स्टक रखती हैं एंड आगे नहीं बढ़ने देती। तो अब इनको हम कैसे रिलीज़ करें? इनको रिलीज़ करने का तरीका है कि जिन भी लोगों से कोई भी अनबन है, हम उनको माफ़ कर दें एंड माफ़ करते चलें अपनी लाइफ के अंदर लोगों को। और खुद भी अगर गलती करी कभी तो माफ़ी मांग लो हाथों हाथ, ताकि कोई दिल के अंदर गिल्ट रहे ना जिससे हमें परेशानी हो। सो गाइज, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो एंड हो सके तो कमेंट भी कर देना, क्योंकि मुझे आपके वैल्यूबल कमेंट्स का इंतज़ार रहता है जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ। तो अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ के अगर कोई कमेंट करे तो। और ऑल्सो अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूबल लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर कोई वैल्यू ऐड हो रही है, तो ही आप सब्सक्राइब करना। अदरवाइज मैं नहीं बोलूँगी कि मुझे सब्सक्राइब करो। थैंक यू। आज के वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं कल नए कॉन्सेप्ट के साथ।